हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बड़ा एग्जाम कैलेंडर आपका 2026 में जितने भी एग्जाम होने सभी की डेट्स आ चुकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट भी आ गई, पीजीटी की डेट भी आ गई, आपके यूपी वाले यूपी टीजीटी की डेट भी आ गई। इवन लोक सेवा आयोग ने भी अपनी एग्जाम डेट दे दी है। तो यदि हम एग्जाम डेट की बात करें तो अब पहले आपको लग रहा था एग्जाम कब होना है, अब सारी एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो मेन समस्या जो बच्चों में आ रही है, लगभग शुक्रवार को आया है यूपीपीएससी का कैलेंडर, तब से कई बच्चों के फोन आ गया, सर सब एग्जाम एक साथ लगा दिया है, उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी है अप्रैल की शुरुआत में, फिर उसके बाद पीजीटी का है, जीआईसी का है, बहुत से बच्चों का एलटी मेंस भी है। बड़ा समझिए पहले एक बात को, क्योंकि आप जैसे मैं केमिस्ट्री डील करता हूं तो आप केमिस्ट्री बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। लगभग देखा यदि मैं बात करूं 2022 में पीजीटी का फॉर्म आया था, उसी समय असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया था, तब से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। भाई हायर का एग्जाम भी हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या है कि तैयारी आपकी पूरी है, विश्वास करके आपको रिवीजन करना है। दूसरा, स्ट्रेटजी क्या बनानी है। मेन स्ट्रेटजी की समस्या क्या आती है कि आपको रेगुलर कोशिश करनी है कि 8 से 10 घंटे मैं पढूं उसमें, क्योंकि देखिए जीएस सब में आना है। पीजीटी को यदि मैं छोड़ दूं और टीजीटी को छोड़ दूं और मेंस को, तो बाकी आपके जो प्री एग्जाम है यानी हायर एजुकेशन का जो होना है उसमें भी जीएस का पोर्शन आएगा, जीआईसी में आएगा, जीडीसी में आएगा, इवन पॉलिटेक्निक जो सबसे लास्ट में होगा उसमें भी आएगा। तो आपको पर डे करना है क्या कि कम से कम 2 से ढाई घंटे प्रतिदिन जीएस पढ़ना है। देखिए प्रतिदिन पढ़ेंगे तभी आपको विश्वास आएगा। आप सोचेंगे एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ लूं, मैं 20 दिन पहले पढ़ लूं, तो बड़ा फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ेंगे। आप पहले तो ये समझ लीजिए ध्यान से। दूसरा, आपको क्या करना है बेटा, किसी भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है, फिर जो भी आपके पास नोट्स है उसको तो पढ़िए, लेकिन बुक जरूर पढ़िए। बच्चे क्या करते हैं कि बुक्स नहीं पढ़ते। जैसे आपने कोई चैप्टर डिसाइड किया, मान लीजिए आपको डिसाइड कर लिया आपको ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ना है, तो आपको आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक की जो नोट्स है या किसी टीचर से आपने पढ़ रखा है, मुझसे पढ़ रखा है, किसी से पढ़ रखा है, उसको तो पढ़िए, लेकिन बुक्स जरूर पढ़िए। ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाता है। भाई पूरा सिलेबस यदि आप बात करेंगे बेटा, तो बीएससी एमएससी कंबाइंड सिलेबस एग्जाम में आता है। यदि हायर की बात करें आप, तो 6 महीने 3 महीने पूरा सिलेबस नहीं करता, ब्रीफ करके कराया जाता है। तो आपको एग्जामिनेशन में तैयारी यदि आपको करनी है, हम लोग तैयारी करते थे तो बाकी जो कंटेंट पढ़ते थे, बुक्स जरूर पढ़ते थे। इसकी आदत डालें। भाई आपको चैप्टर पढ़े, बुक्स में भी एक बार उसको फटाफट रीड कर लें, जो पॉइंट अच्छा लगे उसे नोट डाउन कर लें, आपकी अपनी बुक में मार्क भी कर सकते हैं पेंसिल से, तो दिक्कत नहीं है। तो कैसे करें इसका मुद्दा आ रहा है, जो बच्चों को मेन समस्या आ रही है। पहला एग्जाम आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। जो लोग नेट पीएचडी है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, उनका पहला एग्जाम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो कि 18-19 अप्रैल दो में किसी एक डेट को आपका सब्जेक्ट का लगेगा। तो ये आपका पहला एग्जाम होगा। यदि आज से मैं बात करूं तो आज मान लीजिए जो है 2 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, 3 को हो सकता है आपके पास ही आए, तो 2 तारीख को ही आ जाएगा, क्योंकि 3 को आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब ये समझिए कि वीडियो आपके पास आ गया, आप तैयारी लगातार कर रहे हैं। आपके पास अभी भी देखा जाए तो मोटा मोटा आपके पास फरवरी पूरा, फरवरी मार्च अप्रैल के मिड में है, यानी फरवरी मार्च ये हो गया आपका लगभग 15 दिन उधर। तो मोटा मोटा आपके पास 75 डेज है, 75 प्लस ही है आपके पास। तो इतना समय कम नहीं है बेटा, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ रखा है। बस उसको ब्रीफ करना है, इन शॉर्ट करना है, और कई बार रिवीजन करना है। जीएस मैंने कहा पर डे पढ़नी है आपको, एक बात ध्यान लीजिए। वही जीएस आपके जीआईसी में भी काम आएगी, वही जीएस आपके जीडीसी में काम आएगी, वही जीएस आपके पॉलिटेक्निक में भी काम आएगी। तो आपको जीएस की स्टडीज करनी ही है, ये बात हो गई। तो पहला आपका एग्जाम ये है। जिन बच्चों का ये एग्जाम नहीं है, भाई जैसे हमारे इनका नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो उन्होंने हायर एजुकेशन का फॉर्म नहीं भर रखा, उनके पास क्या है जीआईसी, वो होगा आपका 3 मई को जीआईसी प्री का एग्जाम होना। प्री के एग्जाम का यदि आपको बता दूं मैं, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है। 15 गुना बच्चा जो 40% से ऊपर लाएगा उसकी मेरिट में आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना, तैयारी अपने अच्छे से करिए, बाकी मैं उसमें बता दूंगा। इस जो स्क्रीनिंग एग्जाम जीआईसी का होना, इससे आपकी मेरिट नहीं बननी है, इससे आप क्वालिफाई करेंगे। तैयारी अच्छे से करिए, बेसिक पर भी फोकस रखिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अच्छे बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सबसे हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन बच्चे गलत होते हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा आपका एग्जाम पीजीटी का लगा हुआ है, जो बहुत बार इसकी डेट आ गई, लेकिन इस बार हो जाएगा। तो यह 9-10 मई को तीसरा पेपर आपका लगा है। चौथा आपका मेंस तो भाई एलटी साइंस मेंस उन बच्चों का है जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट थे, तो ये इनका एलटी साइंस है। जीडीसी यानी जो आपका यूपीएससी वाले बच्चों का जीडीसी का एग्जाम हुआ 31 मई को है। मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले एग्जाम दिया, फिर आपको समय मिला इतने का, फिर पीटी दिया, उसी महीने में लास्ट में आपका 31 मई को जीडीसी है। यानी कहा जाए तो यहाँ तक आपका, भाई इसको छोड़ दें हम यदि दोनों एग्जाम को, तो स्क्रीनिंग के एग्जाम हो गए आपके। फिर जिनका टीजीटी है, भाई टीजीटी वाले साइंस वाले जो एग्जाम देंगे वो देंगे। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ तक सॉरी
सो 18-19 अप्रैल को पहला एग्जाम स्टार्ट होगा भाई। इसका में आपके हायर में मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा आएगा, बेसिक भी आएगा, स्टैंडर्ड भी आएगा। पहला एग्जाम आपने दिया, फिर 20 तारीख को आप फ्री हो गए। 20 से लेके 10-12 दिन, ये मान लिए 3 मई को दिया है तो 12 दिन आपके पास है। केमिस्ट्री ही आप पढ़ रहे हैं, जीएस भी आप पढ़ रहे हैं लगातार। 12 दिन में आपका फिर से रिवीजन होगा, थोड़ा बेसिक पे ज्यादा फोकस कर लेंगे तो आप उसके बाद जीआईसी दे लेंगे। जीआईसी के बाद आपका आएगा यूपी पीजीटी। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, केमिस्ट्री ओनली आएगा। तो भाई अब आपने 3 मई को एग्जाम दे लिया तो 3 के बाद 6 दिन बचा है, पूरी सिर्फ केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, जीएस को अब हमें भूल जाना है। तो 6 दिन बाद आपको ये एग्जाम दे लेना है। एलटी साइंस मेंस इनका है, यदि मान लीजिए इन सब के साथ एलटी साइंस मेंस भी लगा है तो वो अपना 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा पर डे मेंस को देते रहेंगे। बेटा जो मेंस में आप करोगे वो भी करोगे केमिस्ट्री, एक पोर्शन फिजिक्स आपका हो रहा है लेकिन केमिस्ट्री तो आप लिख भी रहे हो ना, केमिस्ट्री आप लिख भी तो रहे हो। फिर उसके बाद आपने जीआईसी का प्री दे लिया, ये दे लिया। इनका जीडीसी है, 31 मई को जीडीसी उन्होंने दे दिया। 31 मई को आपका टोटल स्क्रीनिंग के एग्जाम होगा। अब 31 मई के बाद आप मेंस में जुड़ गए, मेंस में जुड़ गए आप मेंस के एग्जाम में। 31 मई के बाद आप मेंस के एग्जाम में जुड़ गए। मेंस आपका कब होना है, जीआईसी का मेंस होना है अगस्त में, यानी आपके पास मेंस के लिए कितना टाइम बचा, पूरा जून। भाई ये होना अगस्त में, पूरा जून, पूरा जुलाई और अगस्त भी पूरा। तो 3 महीने आपके पास मेंस के लिए भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं समय नहीं है, समय आप देखिए तो बेटा आपके पास कोई काम नहीं है, सब काम को रोक दीजिए। मतलब जो आपके बस में है, सारे काम आपके बस में रोकना नहीं है, मतलब घूमना टहलना थोड़ा कम करिए, जो जरूरत के काम है उनमें ही इन्वॉल्व होइए। बाकी अपना शांतिपूर्वक पढ़ाई करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, मतलब सोने का टाइम भी रखिए कि आप 6-7 घंटा सोएं कम से कम, क्योंकि यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सोना बहुत जरूरी है, वरना फिर कुछ समय बाद क्या होगा, सर दर्द स्टार्ट होगा, ये आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो कोशिश ये करनी है। फिर उसके बाद आपका देखिए लास्ट में आपका एग्जाम पॉलिटेक्निक का है और सबसे लास्ट में आपका जीडीसी का है, का मेंस है। तो ये लाइन से आपके एग्जाम लगे हैं। यहाँ तो हौच पौच, मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ में दिखाता हूँ। यहाँ पर तो आपके एग्जाम लाइन से लगे हैं, बस आपको स्ट्रेटजी बना के रखना है। पहला एग्जाम जो भी आपका है, यदि ये आपका पहला एग्जाम है तो इसकी तैयारी पहले करें। हमेशा याद रखिए जो सामने आ रहा है, जैसे अभी इमारत का बच्चों का प्री निकला है तो आपको 3-4 घंटे मेंस के लिए देना है। यदि प्री निकल गया आपका तो प्री का टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर देंगे, यदि आप चाहे तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, आंसर लिखने की है, उसको अपना करते रहें। फिर जीआईसी का आपका एग्जाम ये भी प्री होगा, इसका भी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे तो वहां देख सकते हैं। वरना कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस रखना है बेटा। मैं आपको फिर बता दूं, आपको कम से कम कोशिश करनी है कि रोज 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपके पास किताबें जो प्रैक्टिस वाली उससे करें, और प्रैक्टिस करने का तरीका भी बता दूं मैं आपको। ओएमआर सीट ऑनलाइन अवेलेबल है, मुझसे कहेंगे मैं भी व्हाट्सअप कर दूंगा, ये बच्चों के पास है ना, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसका पीडीएफ निकलवा लें और फोटो कॉपी ढेर सारी करा लें। क्वेश्चन की जब भी प्रैक्टिस करें तो टाइम बॉन्ड करके करें। मैं आपको 100 क्वेश्चन सेम चैप्टर के भी करने हैं, 100 क्वेश्चन से कम प्रैक्टिस एक बार ना करें। 100 क्वेश्चन टारगेट कर लें, यहाँ से यहाँ तक मुझे कराना है, जो भी बुक आपके पास है। उसके बाद कॉपी पेन रखें, फोन को अपने साइलेंट मोड पे लगाएं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से करें। जो आ रहा है नहीं है, वहां आपको क्या है कि योजना बनाने का समय मिलेगा कि मुझे कैसे एग्जाम में कैसा छोड़ना है, किसे करना है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। सेल्फ एनालिसिस जो होती है बहुत ही कारगर होती है बच्चों के लिए, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, पता कि आपने 2.5 घंटे लग गए, आपको 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्या फायदा है। 2.5 घंटे में यदि आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए तो कोई फायदा नहीं है उसका बेटा, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टाइम बॉन्ड फिक्स करना है कि मुझे 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से, यदि मैंने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो 90 मिनट होता है। 100 मिनट होता है लेकिन 90 दीजिए आप, 10 मिनट थोड़ा कम दीजिए। तो 90 मिनट मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं और जूझना है। उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ऐसा नहीं कि आप उसको रफली करें, अरे यहाँ तो गलत हो ही जाएगा, वहां सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट डे से जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से सीरियसली प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन आपसे पढ़ने में गलती हुई, या जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर की आप मैच करा रहे हैं खुद से, तो आपको उस पर अपने आप को गलत मानना है कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। जब बेटा आप सेल्फ जजमेंट करेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। वरना ये क्वेश्चन देख के कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा, तो कोई फायदा उसका नहीं होगा। क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस रखनी है कि एग्जामिनेशन में कम से कम आपके 40 से 50% क्वेश्चन वो हों जो आपने पढ़ रखे हैं, मतलब क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग चल जाए। तो वो क्वेश्चन यदि आपको 50% प्लस मिलेगा तभी सिलेक्शन आपका हो पाएगा। वरना हर क्वेश्चन में यदि आप जूझेंगे एग्जामिनेशन में जाकर तो फिर मामला फंस जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 6 घंटा पढ़ना है सब्जेक्ट, 2 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करनी है,
बाकी बच्चे 6 2 8 हो गए, 2 ढाई घंटा 3 घंटा आपको जीएस पढ़ना है, मतलब 8 से 10 घंटे का रूटीन है। आप कहीं इंगेज हैं, जॉब में कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुबह शाम का समय मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूं, समय सबके पास 24 घंटे ही है, सबको सोना है, सबको पढ़ना है, बाकी दिनचर्या भी है। उसी समय बच्चा कर जाता है। आपने खूब एग्जाम्पल देते हैं कि लोग नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, फिर भी सिविल वगैरह एग्जाम निकाल, तो बच्चे एग्जाम्पल हर जगह आपको मिलेंगे। आप किसमें फिट होते हैं इस पर आपको सोचना है कि मैं किस उदाहरण में फिट होऊंगा, तो बेस्ट उदाहरण में फिट होइए। समय को लेकर मत दुखी होइए कि समय कम है, समय बहुत है। आपको हर दिन में मैक्सिमम समय यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम समय। यदि आप पढ़ते पढ़ते आप जब दिमाग थक जाएगा तो वो अपने आप सोने लगेगा। किताब बंद करिए, सोइए, फिर चिंता मत करिए, फिर छक्के सोइए, फिर उठिए, फिर अपना पानी पिया, कॉफी पिया, चाय पिया, फिर बैठ गए। तो आप यदि सुबह शाम जॉब में भी हैं बेटा, तो सुबह शाम मिला 6-7 घंटा आप निकाल लेंगे भाई। देखिए समय निकालना पड़ेगा, समय अपने आप तो निकलेगा नहीं। तो समय यदि आप निकालते हैं तो आप मोटा मोटा समझिए, ये कुल आपके पास सितंबर तक की डेट है, सितंबर तक भर में आपका एक नहीं कम से कम आपके 2 से 3 नौकरियों में होगा, लेकिन उसी का होगा जो समय निकाल पाएगा। समय निकालना है, लगना है। तो ये आपकी एग्जाम डेट है भाई। देखिए मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये पहला एग्जाम है, इस पर फोकस करना है। उसके बाद जो आपके दूसरे एग्जाम पे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इसी क्रम में जो जो आपने फॉर्म भर रखा है उस हिसाब से करिए। थोड़ा थोड़ा मतलब कि 20 से 30% का फर्क है। सबसे बड़ा सिलेबस जिसका है वो है पॉलिटेक्निक, और वो है सबसे लास्ट में। सबसे बड़ा सिलेबस पॉलिटेक्निक का ही है, मतलब उसमें सब कुछ पूछा है। केमिस्ट्री में जो भी आपने पढ़ा है 11th 12th बीएससी एमएससी कुछ छोड़ा नहीं है, तो वो लास्ट में। उसके पहले के सिलेबस थोड़ा लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। यदि आपका केवीएस या फिर आपको एमआरएस का मेंस देना पड़े तो उसका सिलेबस बहुत लाइट है, आप देखेंगे। तो आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। दिन में 2 घंटा जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली मान लीजिए, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम तक उसको दोबारा उसका रिवीजन ही ना हो। ये आपकी कोशिश हो कि एग्जाम के पहले सेम क्वेश्चन की भी कम से कम मैं 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लिया हूं। यह एटीट्यूड रखेंगे बेटा, सिलेक्शन होगा, होगा ही होगा। और कोई समस्या है तो आपको पता है मेरा नंबर, ये लिखा हुआ है मेरा नंबर 7905544237, ये मेरा नंबर है। इस पर फोन करके आप किसी भी समस्या जो आपकी पढ़ाई संबंधित है और तैयारी संबंधित है आप पूछ सकते हैं, बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सिलेबस में समस्या है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है, जो भी समस्या मेरे बस का होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा बैच ज्वाइन करो चाहे ना करो, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। मैं आपके किसी काम आ सकूं पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं। तो आप इस नंबर पे कभी फोन कर सकते हैं। ये नंबर आपका उसी तरह अवेलेबल है, 24/7 24/7 अवेलेबल रहता है। यदि मैं कहीं बिजी हूं या कहीं मीटिंग वगैरह में हूं तो मैं फोन काट दूंगा, बाद में रिप्लाई में करता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में रहे तो बहुत समस्याएं आती रही, कोई बता दे, कोई सीनियर बता दे, इस तरह की भावनाओं में हमेशा रहे। तो अब मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मुझसे जो मदद हो सकती है बच्चों की वो हो। तो आप तैयारी करिए, बहुत सही सिस्टम बना हुआ है आपके पास। ये कतई मत लगे कि समय नहीं है, आपके पास समय भी है और आपने तैयारी भी खूब कर रखी है। सिलेक्शन लेना है, अच्छा अवसर है। 2026 एकदम धूम धड़ाके से जो है मनाया जाएगा, क्योंकि इन सब के बाद आनी है दिवाली, तो हम लोग को दिवाली अच्छे से मनानी है। सिलेक्शन लेना है, एक में नहीं कम से कम 2 से 3 में सिलेक्शन लेना है। इस एटीट्यूड से तैयारी करिए और सिलेक्शन होकर रहेगा। थैंक यू।